धार जिले में भाजपा युवा मोर्चा की नियुक्ति को लेकर सियासत गर्मा गई है। बदनावर के जय सूर्या को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर पूर्व मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने गंभीर सवाल उठाए हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में हाल ही में की गई नियुक्तियों में बदनावर के जय सूर्या को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया था। इस नियुक्ति के बाद पार्टी के भीतर ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। पूर्व मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने बिना नाम लिए आरोप लगाया है कि जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है वह निष्कर्षीय रहने के साथ साथ आपराधिक छवि वाला भी है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वे पार्टी को लिखित शिकायत दे चुके हैं। दत्तीगांव ने यह भी कहा कि संबंधित व्यक्ति पिछले 2 वर्षों से सक्रिय राजनीति से दूर रहा है और विधानसभा चुनाव के दौरान भी सक्रिय नहीं था। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी तो युवाओं का पार्टी से विश्वास कमजोर हो सकता है। बाइट। पूर्व मंत्री के इस बयान के बाद भाजपा के अंदरूनी हलकों में बहस तेज हो गई है और अब यह देखना होगा कि पार्टी के नेतृत्व इस नियुक्ति पर क्या निर्णय लेते हैं। जितने भी नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, मेरी उनको हार्दिक शुभकामनाएं हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो पार्टी की इच्छानुसार जो हमारे सिद्धांत है दीनदयाल जी के, श्यामा प्रसाद जी के और भारतीय जनता पार्टी के, उनका अनुसरण करेंगे और अच्छा कार्य करेंगे। पार्टी के विचार का विस्तार करेंगे और जन जन तक हमारा संदेश ले जाएंगे केंद्रीय नेतृत्व का। हाँ, एक को बनाया है, उसका तो मैं लिखित में पार्टी को दे चुका हूँ। जो मुझे देना था उनके क्रियाकलाप भी मैं दे चुका हूँ। विधानसभा में वो विधानसभा चुनाव में गायब रहे, ये भी दे चुका हूँ। वो 2 साल से 2.5 साल से जिले से गायब है, ये भी दे चुका हूँ। उन पर आपराधिक प्रकरण है, ये भी दे चुका हूँ। तो अब विषय ये है कि पार्टी को तय करना है, संज्ञान लेना है और इस सब के बावजूद भी अगर उन्हें बनाया है तो कोई कारण होगा क्यों बनाया है। सोशल मीडिया कोई लीगल इस बात की सर्टिफिकेशन एजेंसी नहीं है। ये चीज़ अगर आपको वास्तविकता में पता करनी है तो संबंधित थाना क्षेत्र जो है वहाँ से उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड आप पता कर सकते हैं कि उसके परिवार पे क्या केस हैं, किस धारा में केस हैं, किस कारण से केस हैं, कब वो केस दर्ज हुए, क्यों वो केस दर्ज हुए। ये सब बातें आप ऑफिशियली थानों से निकाल लीजिए। अब तो आरटीआई सूचना का अधिकार है, आसानी से आपको मिल जाएंगे और उसमें अगर सत्यता है तो उस सत्यता पे कार्रवाई होनी चाहिए। कानून तो अपनी कार्रवाई करेगा ही, लेकिन अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को गंभीरता से इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये लाखों करोड़ों मध्य प्रदेश के युवाओं का सवाल है। अगर हमारा नेतृत्व दागी होगा, अगर हमारा नेतृत्व अपराधी छवि का होगा, अगर हमारा नेतृत्व ऐसी धाराओं में अपराधी होगा या कम से कम आरोपी होगा, तो बाकी जो युवा भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, वो इस बात को लेके सुन के, समझ के, देख के निराश होंगे कि अगर आपराधिक प्रवृत्ति और इस प्रकार के व्यक्ति हमारी पार्टी के पदाधिकारी बनते हैं तो ये शुभ संकेत नहीं है। बदनावर थाने में भी उनके गुंडा लिस्ट में नाम था जय सूर्या। वो तो गुंडा लिस्ट में अगर किसी का नाम होता तो फोटो टंगी होती है थाने में अपराधी के रूप में। अगर आप थाने में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वास्तविकता में है या नहीं। आप लोग जाके पता करें, अगर वास्तविकता में है तो जनता को और पार्टी के संबंधित लोगों को उसकी जानकारी दें।